आप पंचवटी में जाकर रहिए और वहीं पे सांप और उस जगह को सांप न बनाइए। तो आइए आइए, वेलकम मिस्टर मदन लावर जी, आइए आपका स्वागत है यहाँ पर। सभी लोग उनका स्वागत अंदर अभिनंदन करें। सभी लोग प्रेम पूर्वक उनका स्वागत अंदर अभिनंदन कीजिए ताली बजाकर। तो इस प्रकार फिर अगस्त जी ने कहा कि आप चित्रकूट में जाकर रहिए। हे प्रभु, आप चित्रकूट में जाकर रहिए और वहाँ की जगह को सुहावना और पवित्र बनाइए, वहाँ के स्थान को। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। परम पूज्य शाश्वत जी महाराज हमारे बीच में 19 तारीख से लगातार राम कथा कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि आपने पहली बार ऐसी राम कथा सुनी होगी कि छोटी सी उम्र के बाल संत पूज्यपाद श्री शाश्वत जी महाराज हमारे बीच में इस प्रकार से राम कथा कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दूं, जितनी मेरी जानकारी है, लगभग 3.5 से 4 साल की उम्र से ही आप लगातार भागवत कथा राम कथा का करते आ रहे हैं। और मैंने अभी तक किसी को गुरुजी नहीं बनाया था, लेकिन आपको बता दूं, मेरे गुरुजी शाश्वत जी महाराज हैं। क्योंकि आप 19 तारीख से लगातार राम कथा का आनंद ले रहे हैं, इसलिए इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सबने इनको सुना है और समझा है, और किस ढंग से बहुत बाल मन से किस प्रकार से राम कथा करते हैं, उसमें कितना आनंद आ रहा होगा ये तो आप सब लोगों को पता है। मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतने छोटे से बाल संत को देखा और सुना है। मैंने जीवन में मैंने इतने से छोटी उम्र के किसी भी संत से प्रवचन नहीं सुने। मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे देश की सबसे तेज तर्राट साध्वी पूजा रितमरा जी हैं। उनको आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना है। पहली बार उनके सानिध्य में पूज्य शाश्वत जी महाराज को प्रवचन करने का अवसर मिला था। वो सुनकर के गदगद हो गई और आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर में ये कोई मानव नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का अवतार है जो हमारे बीच में बोल रहे हैं। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि शाश्वत जी महाराज को मैं वहां ले जाऊं उनके आश्रम में, और उन्होंने कहा कि मेरा आश्रम भी इनके आने से पवित्र हो जाएगा और मुझे भी
इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। ऐसा हमारे देश की सबसे बड़ी तेज तर्राट साध्वी, जिसको पूरा देश ही नहीं विश्व मानता है, ऐसी साध्वी जी के विचार बाल संत जी के बारे में इस प्रकार के थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने पहुंचे हुए बाल संत हैं, कितने विद्वान हैं। इतनी सी उम्र में मुझे तो चड्डी का नाड़ा भी जुड़ना नहीं आता था, जितनी उम्र में महाराज जी सब लोगों के बीच में और राम कथा और भागवत कथा कर रहे हैं। और ये साक्षात हमारे बीच में भगवान हैं। पर भगवान का अर्थ ये न हो जाता कि आप केवल अगरबत्ती लगा करके उनके ढोक दे लो और पूजा कर लो, तिलक लगा लो, कह दो हमारा काम पूरा हो गया। जब साक्षात भगवान आते हैं तो उसका अर्थ इतना होता है